महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के 45 दिनों के हल्ला बोल के बाद अब एनएसयूआई की तरफ से एक नई मुहिम शुरू की जा रही है, नौकरी दो या फिर डिग्री वापस लो। क्या है ये मुहिम? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एनएसयूआई के कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, लेकिन इस समय तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नौकरी दो या डिग्री वापस लो, देश के भविष्य छात्र छात्राओं का हक में एनएसयूआई की एक नई मुहिम है। और इस मुहिम से जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर, जो नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर पर मिस कॉल कर कर आप इनका साथ दे सकते हैं, इस मुहिम के साथ जुड़ सकते हैं। इसके पीछे मंशा क्या है, योजना क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए एनएसयूआई के कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? तो मेरा नाम मानिक शर्मा। मानिक जी, क्या कुछ सोच है इस मुहिम के पीछे आपकी? सर, ये जो मुहिम है नौकरी दो या डिग्री वापस लो, ये आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन जी के नेतृत्व में यहाँ पे लॉन्च हुई है। और आप इसका नाम देख के ही जान सकते हैं, नौकरी दो या डिग्री वापस लो। मतलब जब 2014 में मोदी सरकार आई थी तो इन्होंने हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने का वादा किया था, लेकिन 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार तो मिला नहीं, लेकिन कई लाखों युवाओं से रोज़गार जो है वो छीन लिया गया। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस मुहिम को लॉन्च करने का एक ही मकसद है एनएसयूआई का कि आज जो यूथ अनएम्प्लॉयड है, डिग्री हर किसी के पास है लेकिन नौकरी किसी के पास नहीं है, तो ये हमारा एक नंबर दिया हुआ है, इस पे यूथ मिस कॉल करे ताकि एनएसयूआई के साथ यूथ जुड़े और सड़क से लेके संसद तक एनएसयूआई जो है यूथ की आवाज़ उठाएगी। तो आज का जो समय काल इस समय चल रहा है, कोरोना से हम जस्ट अभी बाहर निकले हैं और इस समय जो देश के हालात हैं, ऐसे में ये मुहिम किस तरह से रंग लाएगी? सर, ये मुहिम, इसमें तो कोरोना काल का कोई लेना देना नहीं है, आपने घर से बैठ के नंबर पे मिस कॉल करनी है। तो एनएसयूआई जो है वो छात्रों की आवाज़ उठाएगी। हम ये नहीं बोल रहे कि छात्र हमारे साथ आए, लेकिन छात्र हमारे साथ मिस कॉल दे के जुड़ें ताकि एनएसयूआई को भी पता चले कि कितना यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि सरकार तो बड़े वादे दावे करती है लेकिन वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। लेकिन मोदी सरकार का तो हमेशा से ये दावा रहा है कि देश के अंदर विकास की बया चल रही है, विकास ही विकास हो रहा है। ऐसे में आप लोगों की ये मुहिम, क्या कुछ कहने की कोशिश है आपकी तरफ से? देखिए, ये हमारी एक कोशिश है कि जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है हमारा, ठीक है, वो हमें भी पता चल सके कि भाई कहाँ तक ये जा रहे हैं, कितना हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है जो ऐसे मतलब दरबदर हो रहा है, खजल हो रहा है। ठीक है, तो इस मुहिम से हमें ये जो मिस कॉल नंबर दिया हुआ है, इससे हमें पता चलेगा कि कितने यूथ हैं, कितना। देखिए, रिपोर्ट्स तो आती रहती हैं, सेंसस होते रहते हैं, ठीक है, लेकिन हमें ऑन द ग्राउंड भी पता चलना चाहिए कि हमारे साथ कितने लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं। और फिर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीरज कुंदन जी, उन्होंने जैसा कि बताया कि हम इनकी आवाज़ आगे बढ़ाएंगे, इनकी आवाज़ और भी ऊपर लेकर जाएंगे, दिल्ली में सुनाएंगे। तो यही हमारी मुहिम है। तो क्या कुछ लक्ष्य रखा गया है आपकी तरफ से? क्या कुछ टारगेट भी सेट किया गया है कि कितने युवाओं को अपने साथ जोड़ना है, या कोई भी शख्स जो है इस नंबर पर मिस कॉल करके इस मुहिम के साथ? सर, जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है, जिसके पास डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं है, वो, मैं एक बार ये नंबर पढ़ दूँ, 7290800850, इस पे मिस कॉल करें और एनएसयूआई की मुहिम नौकरी दो या डिग्री वापस लो के साथ जुड़ें। आपको लगता है कि इससे कुछ असर पड़ने वाला है? सर, बिल्कुल पड़ेगा असर। जब यूथ हमारे साथ जुड़ेगा, हम सड़क से लेके, मैंने आपको पहले भी बताया, सांसद तक इनकी आवाज़ उठाएंगे तो फ़र्क तो पड़ेगा। इससे यूथ को भी समझ आएगी कि आज बेरोज़गारी जो मोदी सरकार की वजह से इतनी बढ़ चुकी है, उससे यूथ को भी मैसेज कन्वे होगा कि आज जो है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपना हाथ खड़ा कर रही हैं कि हाँ, हमें इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहिए और ऐसी मुहिमों के साथ जुड़ना चाहिए। तो हमने देखा कि पिछले अभी कांग्रेस ने 45 दिनों तक पूरे देश के अंदर और जम्मू कश्मीर में भी जो है वो एक मुहिम चलाई थी जो बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ। अब ये दूसरी मुहिम आपकी जो है वो शुरुआत की जा रही है, तो पूरी तरह से कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है मोदी सरकार की। जी बिल्कुल, देखिए, हल्ला बोल तभी होता है जब किसी का हमें देखे कि हाँ, ये काम जो हमें उन्होंने बोला था वो आज ग्राउंड लेवल पे नहीं है। उसी के कारण आज आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हमारी एनएसयूआई जो मुहिम, ये सबसे बड़ी मुहिम इस टाइम हम कहें तो इंडिया में है। बेरोज़गारी अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो 14.2% हमारे जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी जो है वो बढ़ चुकी है। और ये दूसरे नंबर पे, आपको मैं ये बताना चाहूँगा, ये दूसरे नंबर पे इंडिया पे बेरोज़गारी जो है जम्मू कश्मीर में है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ यूथ को जोड़ेंगे और दिखाना चाहेंगे कि आज बेरोज़गारी जो इंडिया के अंदर, जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, वो किस कदर हावी हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के जो युवा थे, खासतौर पर अगर देश की भी बात करें तो देश के जो युवा थे, मोदी सरकार से उनको क्या कुछ उम्मीदें थी जिस पर वो खरे नहीं उतर पा रहे? सर, उनका जो कहना था, जो वो बेसिक जो चीज़ उन्होंने कही थी कि हम जो है युवा के साथ हैं, हम युवक के लिए रोज़गार का जो है बाइस बनेंगे, हम उनको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स देंगे। सर, लेकिन जो देखा जाए, अब जब हम
इतने साल हमें हो गए, 6-7 साल हमें होने को आ रहे हैं मोदी सरकार में। सर हमारे साथ जो होना बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है स्टूडेंट्स के साथ। सर जो हमारे को प्लेटफॉर्म जो हमें चाहिए थे वो हमें नहीं मिल रहे हैं, हमारी जो डिग्रीज़ हैं वो व्यर्थ जा रही हैं। हमने जो डिग्रियाँ लाखों रुपए देकर जो की, हमने जो एजुकेशन फ़ीस दी है वो हमने पकौड़े तलने के लिए तो नहीं दी है। वो कह रहे हैं कि आपको जो है वो आत्मनिर्भर बनिए, आप पकौड़े तलिए, वो भी एक रोज़गार है। सर हमारे जो घर वालों की उम्मीदें हैं वो पकौड़े तलने पे नहीं है। सर पकौड़े तल के हम कितना कमा लेंगे? एक स्टूडेंट का तो आप देख लें, हमें बाइक स्कूटीज़ वगैरह जो है वो हम यूज़ करते हैं जाने के लिए, कॉलेजेस जाने के लिए, उनकी प्राइसेस इतनी बढ़ चुकी हैं। सर 100 रुपये के तेल में हम 3 चक्कर कॉलेज के लगा लें, अब 100 रुपये में हमें 1 चक्कर लग जाता है, आधे में बाइक बंद हो जाती है हमारी। वो देखिए इतना उनका इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी लाइफ पे, मिडिल क्लास लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है उनके। हमारी गैसेस के प्राइस जो हैं, फ्यूल के प्राइसेस इतने बढ़ चुके हैं, घर में खाना बनाना मुश्किल हो जाएगा तो सर। महंगाई पर हल्ला बोलने के बाद अब ये नई मुहिम शुरू की गई है, नौकरी दो या फिर डिग्री वापस लो। देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह से युवा इस मुहिम के साथ जुड़ते हैं और इसका कितना असर जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।